अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपने शेफ ज़ाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो ज़ाकिर किचन्स को लेके। जनाब आज भी एक देसी मीठा है, नाम नहीं बताऊंगा। कंप्लीट जब बन जाएगा तो नाम आप लोग खुद आपके मुंह पे वो आ जाएगा इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। पाकिस्तानी वीक हमने मनाया खानों में, फिर बारबेक्यू में, फिर डीप फ्राइंग का वीक करा, फिर चाइनीज़ वीक का, फिर कॉन्टिनेंटल करा। अब हम मीठों में हैं और मंडे से आज अल्हम्दुलिल्लाह वेडनेसडे तक आ गए। कुछ ना कुछ मीठा। अच्छा, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है हलवों की कि सर्दी के हवाले से कुछ ऐसे हलवे दिए जाएं, तो इंशाल्लाह ताला अभी इस वीक में कुछ दिन बाकी हैं। इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि कुछ ऐसे कीमती मीठे भी मैं आपको दे सकूं जो हमारे और आपकी बच्चों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए बहुत ज़रूरी हो इस सीज़न में, यानी कि विंटर के सीज़न में। तो चलें जनाब, देसी मीठे की बात हो रही है और देसी मीठा चंद एक दो नहीं है, ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। लेकिन मेरे पास मजबूरी है कि मेरे पास टाइम थोड़ा सा महदूद होता है, डेज़ महदूद होते हैं, तो कोशिश है कि अच्छी चीज़ें आप तक आ जाएं। तमाम चीज़ें अच्छी हैं, ऐसा नहीं है कि अगर वो चीज़ें नहीं बनी तो वो अच्छी नहीं है, ऐसा नहीं है। सब चीज़ें अपनी अपनी जगह बहुत कीमती हैं, लेकिन थोड़ी सी टाइमिंग को बचत करते हुए, घर की सहूलत को देखते हुए कि घरों में क्या चीज़ आसानी से बन सकती है वो। अच्छा, एक बड़ी रिक्वेस्ट मेरे पास आई पतीसे की। पतीसा इतना कोई मुश्किल नहीं है, वो भी इंशाल्लाह किसी दिन हम बनाएंगे, लेकिन बस पतीसे में एक मसला है कि वो एक इंसान यानी कि अकेले उस इंसान से नहीं बन सकता। इसके लिए एक हेल्पिंग हैंड चाहिए होता है। पतीसे का सारा जो दारोमदार है उसकी स्ट्रेच खींचने पे है, और जितना ज़्यादा अच्छी तरीके से उसको पुल किया जाएगा, खींचा जाएगा, पतीसे के जो बाल होते हैं उतने अच्छे बनते हैं। अब मैं अगर उसको अपने हाथ से खींचूंगा तो शायद वो ताकत ना मिले, क्योंकि थोड़ी जान लगती है उसमें। क्योंकि शुगर से एक मिठाई को डेवलप करना, और वो भी बिल्कुल बालों की तरह, ये कोई मशीन का काम नहीं है। दुनिया में कोई ऐसी मशीन ईजाद नहीं हुई जो आप चीनी डालें और बाकी चीज़ें डालें और पतीसा बन के बाहर आ जाए। ये इंसानी हाथ का अमल है। और ये बड़े कीमती उस्तादों में से कुछ उस्ताद थे जिनकी ये मिठाइयाँ, पतीसा और इस जैसी और दूसरी मिठाइयाँ ईजाद हैं। हम उनके पैरों के धूल के ज़र्रे के बराबर भी नहीं हैं। वो ऐसे उस्ताद थे, और उस्तादों की कदर हर एक को करनी चाहिए, खा वो किसी भी फील्ड का हो, वो कॉलेज का हो, वो स्कूल का हो, वो मदरसे का हो, या कहीं का भी हो। उस्ताद जिसने कदर की उस्ताद की, वो यकीन माने बहुत कामयाब है। तो गुजारिश यही है कि उस्तादों को कभी भी नाराज ना करें। चले जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाम इसका हम नहीं बता रहे आपको, उसका मज़ा यही है कि बगैर नाम के हम ये चीज़ बनाएं और फिर वो चीज़ डेवलप होती चली जाए। चलिए जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मेरे पास मौजूद है 1 पाव मैदा। ये मैंने शामिल कर दिया मिक्सिंग बॉल में। अच्छा, मेरे पास एक मीठा और है, वो मैं देखूंगा, अगर वक्त हुआ तो इंशाल्लाह ताला उसको बना लूँगा। बड़ा क्विक बनने वाला है और पर्सनली मुझे बहुत पसंद है। अगर कभी मेरा मूड बन जाता है कि कुछ हल्का सा मज़ेदार सा हो, तो वन ऑफ द बेस्ट मीठा जिसको मैं समझता हूँ अपने लिए, मैं आपकी बात नहीं कर रहा,
मैं अपने तौर से बना दूंगा, अगर आपको अच्छा लगे तो ओके, अगर टाइम हुआ इंशाल्लाह ताला। अच्छा जनाब, 1 पाव मैदा याद रखिएगा। यहाँ मेरे पास 2 चीज़ें हैं, एक बेकिंग सोडा है जिसको खाने का सोडा कहते हैं हम लोग आम ज़मानों में, और एक बेकिंग पाउडर है। अच्छा ये मैं आपको बता दूं कि इन दोनों का फ़र्क क्या है। अक्सर लोग सवालात करते हैं, और ये इस किस्म की चीज़ें हमें ऐसा नहीं कि कोई किताब है या कोई ऐसा बटन है कि हम दबाएं तो ये सारी चीज़ें आ जाए, ऐसा नहीं है। दुनिया का कोई भी प्रोफेशनल शेफ़ होगा वो कुछ भी नहीं बता पाएगा अनलेस कि वो जैसी कुकिंग शुरू करता है तो उसमें जो चीज़ें आती जाती हैं, खुलती जाती हैं, उन चीज़ों की मालूमात, इंफॉर्मेशन उसके ऑटोमेटिक दिमाग से निकलना शुरू हो जाती है। हाँ, इसका ये है, इसका ये है, इसका ये। और नॉर्मल हालत में अगर उनसे पूछा जाए तो वो थोड़े से घबरा जाते हैं, गलत इंफॉर्मेशन निकल जाती है, या उनको पता नहीं होता पता है लेकिन वो बता नहीं पाते। तो ऐसी ही सिलसिला दुनिया के हर प्रोफेशनल के साथ होता है। बैठे बैठे गाड़ी के डिज़ाइन कोई नहीं बना लेता है, लेकिन जब वो बात आ जाती है कि डिज़ाइनिंग 10 चीज़ों को मिलाते हैं और फिर उसकी नोक पलक सीधी करते हैं तो एक खूबसूरत गाड़ी का मॉडल बन के बाहर आ जाता है। वैसे अगर आप उनको बोलें अचानक कि जी गाड़ी का डिज़ाइन बना दें, नहीं बना पाएंगे। तो बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडे का फ़र्क क्या है? बेकिंग पाउडर अगर हम किसी भी चीज़ पे इस्तेमाल करते हैं तो बेकिंग पाउडर का मल नीचे से ऊपर जाना है, ठीक है। बेकिंग सोडे का अमल लेफ्ट से राइट जाना है। तो अब आई होप कि मैंने बड़ी सिंपल वर्ड्स में आपको समझाने की कोशिश की है कि इन दोनों का डिफरेंस क्या है। अक्सर यंगस्टर सवाल करते हैं, सर बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा एक ही तो हैं, लुक वाइज एक ही हैं, पाउडर फॉर्म एक ही है, जायका चखें तो दोनों का एक है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन बेकिंग पाउडर नीचे से ऊपर रेस करने वाला, ऊपर, और बेकिंग सोडा लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट जाने का, यानी कि फैलाव का नाम है, फूलेगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्वार्टर चाय की चमची हमने बेकिंग पाउडर शामिल करना है इसमें, और क्वार्टर चाय की चमची बेकिंग सोडा, यानी कि खाने का सोडा। उसको इसलिए बेकिंग पाउडर कहा जाता है, बेकिंग सोडा कहा जाता है कि वो खाने का है। अच्छा ये चीज़ शामिल करके इसको ज़रा सा मिक्स करेंगे, और यहाँ पे 2 पिंच नमक शामिल करेंगे। अच्छा पिंच से मुराद चुटकी है, इससे ज़्यादा नहीं, मतलब क्वार्टर चाय की चमची भी नहीं। इसको मिक्स करते हैं जनाब। जब ये खूब अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए तो यहाँ पे आ जाते हैं जनाब जी, देसी घी ले लें, मक्खन ले लें, या नॉर्मल जो घी है हमारे पास बनास्पति वो हम ले सकते हैं। तीनों ऑप्शन है आपके पास। ऑयल का कहीं इस्तेमाल नहीं है, याद रखिएगा ऑयल का। अच्छा बहुत ज़्यादा इसको गर्म मत कीजिएगा। ख़वातीन अक्सर किसी भी काम में घी का इस्तेमाल करना होता है तो माइक्रोवेव का इस्तेमाल कर लेती हैं, चूल्हे पर उसको मेल्ट करके ऑयल वाली लुक पे ले आती हैं और फिर उसका इस्तेमाल करते हैं। उसकी गिरफ्त नहीं होती, वो मेल्ट हो चुका होता है, याद रखिए। ये बड़ी कीमती पॉइंट होते हैं। तो यहाँ लगभग 3 to 4 टेबल स्पून में इसमें नरम घी शामिल करूँगा। अच्छा जनाब 4 टेबल स्पून के बराबर घी, मैं इसको मिक्स करता हूँ। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं नहीं जा रहा है, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुका है। अच्छा इसको ये आप देख सकते हैं कि बस इस तरीके से हल्के हल्के से आपने मिक्स करना है भाई, ये तरीका होना चाहिए। इसको मसलना नहीं है, आटा नहीं गूंदना, ना रोटी का ना चपाती का, ज़हन में रखें। यहाँ पे लेंगे जनाब दही। अच्छा दही ख़ास रिक्वेस्ट है, डब्बे वाला जो लोग इस्तेमाल करते हैं उस दही का इस्तेमाल इसमें नहीं है। तो यहाँ पे दही डेयरी का जो दूध वाले की दुकान पे मिलता है, थोड़ा सा दही आपको वो मंगाना पड़ेगा, और वो दही इस्तेमाल से पहले थोड़ी देर के लिए
फ्रिज या फ्रीज़र में रख दें। वो बिल्कुल अच्छी तरीके से चिल्ड और ठंडा होना चाहिए। ये एक मजबूरी है, इसका कोई मेरे पास हल है नहीं। तो यहाँ पे 3 टेबल स्पून दही के मैं इस्तेमाल करूँगा। अब नमक हो गया, मैदा हो गया, क्वार्टर चाय की चमची बेकिंग पाउडर, क्वार्टर चाय की चमची बेकिंग सोडा हो गया, 3 टेबल स्पून घी हो गया, 3 टेबल स्पून दही हो गया और घी हो गया लगभग 3 to 4 टेबल स्पून। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो हमने इसमें शामिल करनी है। और उसके बाद फिंगर से इसको मसलना नहीं है, बस इस तरीके से हल्के हाथ से इसको हमने मिक्स कर लेना है जब तक ये खुश्क मैदा अच्छी तरीके से और दही मिक्स ना हो जाए। पानी समझ लें कि 2 टेबल स्पून, अगर ज़रूरत महसूस हो तो 3 टेबल स्पून तक जा सकता है, लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं। 1 पाव मैदे में एक पानी का छींटा समझ लें। और अब यहाँ पे आपने इसको, इस तमाम डो को जोड़ना शुरू करना है। थोड़ी सी ताकत लगेगी, ये ऑटोमेटिक जुड़ना शुरू हो जाएगा। याद रखिएगा थोड़ा सा पानी, 1 टेबल स्पून मज़ीद। अब आप देख सकते हैं जनाब कि अगर मैं इसको हाथ में उठा लूं तो ये तमाम खुश्क मैदा बिल्कुल वहाँ बॉल में नहीं है और ये मेरे हाथ में है। बस यहाँ इस चीज़ का ख्याल रखेंगे कि इसको बहुत ज़्यादा मसलना नहीं है, आटे की तरह गूंदना नहीं है, चपाती या पराठे की तरह नहीं गूंदना। बस हाथ से इसको इस तरीके से मसलना है ताकि अच्छी तरीके से ये एक जान हो जाए। और उसके बाद दोनों हाथों में थोड़ी थोड़ी सा मैदा इस डो को रखे और इस तरीके से आप करेंगे तो इसके अंदर बड़ी खूबसूरत सी, ये देख रहे हैं आप, ये मैं रोल इसको कर रहा हूँ तो इसके अंदर बल्टे पड़ती जा रही हैं। ये आपने करना है। चलें जनाब, ये रेडी। दही का ठंडा होना बहुत कीमती अमल। अब ये डो हमारी कंप्लीट हो गई। इसको आपने बस हल्के हल्के से जोड़ना है ताकि इसके अंदर मौजूद हवा जो है वो ब्लास्ट हो जाए, होके बाहर हो जाए। अच्छा जनाब, अब ये इन तमाम चीज़ों को मैं हटा लूँ ताकि मुझे काम करने में आसानी हो। पानी अगर काउंटर पे एक आध कतरा भी है तो उसको भी साफ कर लें खूब अच्छी तरीके से। और यहाँ पे इस डो को आपने यहाँ रखना है। थोड़ी थोड़ी ये आप देख सकते हैं क्रैक अगर हो रही है साइड से तो कोई टेंशन नहीं है, ये फ़ायदेमंद है। इसको जोड़ने की कोशिश मत कीजिएगा। बहुत हल्के हाथ से आपने इसको
हमने बेला हल्का सा और फिर इसको टर्न कर दिया। डो बहुत ज़्यादा नरम और बहुत ज़्यादा सख्त नहीं होगी, पत्थर की तरह नहीं होगी, और इतनी पतली या नरम ना हो कि काउंटर पे गूंदते वक्त वो काउंटर पे स्टक होना शुरू हो जाए। ये अमल आपने 5-6 दफ़ा करना है। ये आप देख सकते हैं। अब ज़रा कैमरे के क्लोज से मेरे देखने वालों को दिखा दें ताकि वो इस चीज़ को समझ ले जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ। बहुत शुक्रिया। ये आप देख सकते हैं, ये परतें आपको वाज़े तौर से नज़र आना शुरू हो चुकी होंगी और ये क्रैम्प इसके अंदर पड़े हुए हैं, यानी कि जगह जगह से ये फटा हुआ है। स्मूथ सी डो नहीं है जैसे हम पिज़्ज़े के लिए या चपाती पराठे के लिए बनाते हैं। ये इसका कीमती टेक्सचर है, ये हमने बनाना है। एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, जाकिर बात कर रहा हूँ, बात कीजिए। नहीं, मैंने आई थिंक काफ़ी दफ़ा रिक्वेस्ट की है अपने देखने वालों सुनने वालों को कि एक तो फ़ोन कॉल ज़रा मुश्किल से मिलती है, और अगर मिल जाए तो प्लीज़ टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें ताकि आपकी हमारी बात बड़ी अच्छी हो सके। ये लीजिए जनाब, 5-6 दफ़ा आपने ये रोल करना है और उसके बाद आपने इसको और अब अगर ऐसे भी हम इसको देखते हैं तो हमें बिल्कुल वाज़े तौर से परतें इसकी नज़र आना शुरू हो गई है। और इसको हमने बहुत सॉफ्ट हैंड से, हल्के हाथ से इसको रोल कर लेंगे। और यहाँ वक्त एक ब्रेक का है, कहीं नहीं जा रहे, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे अब इसको आपने तकरीबन 1.5 इंच के ये पार्ट काट लेने हैं। अच्छा, इससे छोटा साइज़ भी आप कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, इट्स अप टू यू, लेकिन एक स्टैंडर्ड साइज़ जो है वो ये आपके सामने आ गया है। ठीक है जी। अब यहाँ पे हम कुछ ज़रूरी चीज़ें कर लें। डीप फ्राइंग का ऑयल, शुरू में चूल्हे को तेज़ करेंगे और फिर चूल्हे को स्लो कर देंगे। बहुत तेज़ गरम ऑयल नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा, क्योंकि सॉलिड मैदा है
और हम बारीक या पतला इसको नहीं बेल रहे, अंडा इसमें नहीं है और दूसरी चीज़ें इसमें नहीं है, तो ज़रा वज़नी है। अच्छा, अब यहाँ से ये आपने देखा ये लेंथ में ऐसे था लेफ़्ट एंड राइट, तो यहाँ पे अब आपने जहाँ से कट दोनों पार्ट लगाए, ये आपने इस तरीके से इसको उठाना है, यहाँ हथेली में रखना है और हथेली में रख के इसको आहिस्ता से दबा देना है। ठीक है जी, और इसको गोल करेंगे, दबाएंगे और यहाँ रखते जाएंगे। एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। जी सर, आप बहुत अच्छा खाना शेफ बनाते हैं। मैं बहुत शौक से देखती हूँ, मेरे हस्बैंड और मैं। बहुत शुक्रिया। और इतना अच्छा सिखाते हैं, अच्छे तरीके से सिखाते हैं ना कि बहुत अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया जी, और आप क्या तारीफ करूँ आपके, आप खुद इतने अच्छे हैं कि बस। और जो दुआएं देते हैं वो तो बहुत अच्छा, खास तौर पे बेटियों के लिए जो करते हैं, ये तो बहुत अच्छा लगता है। जो ये अभी आप बना रहे हैं ये भी बहुत अच्छा बना रहे हैं, इंशाल्लाह करूँगी। और शेफ ये बोलना था कि टमाटर की चटनी होती है ना जो मटर के साथ, जी, वो बनाना सिखा दे बेसन की रोटी के साथ। इंशाल्लाह जी। जी, बस शुक्रिया, बहुत 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 शुक्रिया। अच्छा, एक तरीका, बहुत शुक्रिया जी आपकी कॉल का। एक तरीका इसका ये भी है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि जगह जगह क्रैम्प पड़े में, ये ज़रूरी है, और गोल करके आहिस्ता से इसको दबा लें। शॉर्ट तरीका ये है, थोड़ा सा मेहनत वाला तरीका ये है। इसको आप रखेंगे, इसको, मकसद इसमें जो हवा है उसको हमने निकाल देना है। चलें जनाब, अब ये रेडी। किनारों को ज़रा सा थिकर कर लेंगे, यानी कि किनारों को, क्योंकि दबाते वक्त हमेशा याद रखें जब हथेली से हथेली में रख के कोई चीज़ दबाते हैं तो उसके एजेस जो होते हैं वो ज़्यादा दबते हैं, कि वो असल फोर्स वहाँ होती है और सेंटर में इतनी फोर्स होती ही नहीं है, क्योंकि सेंटर में कुदरती गड्ढा है। तो उसकी वजह से ये आप देख सकते हैं किनारे ज़्यादा दब गए हैं, सेंटर का है, तो उसके लिए किनारों को, एजेस को हमने बीच वाले पार्ट के साथ इक्वल करना है। उसका तरीका सिंपल ये है। अच्छा जी, ये रेडी हो गया। अब हम दूसरा काम कर लें, क्योंकि देसी मीठा है, अभी तक मीठे की कोई बात तो हुई नहीं, तो मीठा भी शुरू कर ले। यानी कि एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं सारा इमाम इस्लामाबाद से बात कर रही हूँ, आपके रेगुलर कॉलर। जी सारा, क्या हाल चाल है? मैं ठीक ठाक हूँ जी। आप सुनाए, बड़ा मजे का मीठा बना रहे हैं जी आप, लेकिन आप नाम नहीं बता रहे। नाम नहीं बताऊंगा, उसकी वजह यह है कि एक चीज होती है सरप्राइज और एक चीज होती है लगन, कि देखें जी बन क्या आ रहा है। अभी अगर मैं आपको नाम बता दूं तो हो सकता है कि आप बोलें बस ठीक है, हम तो खाते ही नहीं है, हमारे घर में पसंद ही नहीं है, हमें क्या ज़रूरत है, और आप स्विच ऑफ कर दें। तो मेरा मकसद ये कि इल्म ज़रूरी नहीं कि आप ये बनाएं, एक इल्म को समझ लें और तवज्जो और उसकी लगन जब भी बढ़ती है कि जब चीज़ पर्दे में या छुपी हुई हो, तो आखिर तक आदमी को क्यूरियस रहती है कि इसमें से निकलेगा क्या, इसमें से निकलेगा क्या, और वो एक जुनून बढ़ता है और वही जुनून आपके खाना पकाने में आपकी मदद करेगा। लेकिन अगर आप खाने में इंटरेस्ट नहीं करेंगी, तवज्जो नहीं देंगे, तो यकीन माने आपकी ज़िंदगी गुजर जाएगी, लेकिन आप एक दाल भी अच्छी नहीं बना सकती। ठीक है, ठीक है। लेकिन मैंने आपकी जो भी रेसिपीज आपने बताई हैं, जैसे चिकन में जो भी आपने बनाया है, वो मैंने सारी ट्राई की और सब ठीक ठाक बन गई थी, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, और मुझे खुद को भी आपकी तरह कुकिंग का बहुत शौक है जी। चले जी, ये तो बहुत, फिर तो आपको बड़ा शौक से देखें आप। बहुत शुक्रिया। अच्छा जनाब,
पेड़े हमारे रेडी। ऑयल को हमने चेक करना है, ये थोड़ा सा टुकड़ा हमने बचा के रखा हुआ था, ऑयल में शामिल करके देखेंगे। अगर ये फ्राइंग होने लगे कि हाँ जी ऑयल इतना गर्म हो चुका है, तो आप चूल्हे को स्लो कर देंगे, क्योंकि तो ऑयल हमारा जितनी हीट पे हमने लाना था वो लिया है। और अब सबसे ख़ास चीज़, शायद इसके बाद मुझे इसके नाम बताने की ज़रूरत ना पड़े। मेरे टीचरों ने मुझे ये समझाया था कि खाने के बारे में खाने का नाम ना बताओ, बल्कि खाने को इस एंगल से बना के उसकी ओरिजिनल लुक में दो कि वो खाना खुद बताए कि मेरा नाम ये है, ना कि आप लाउड स्पीकर पे चीख चीख के बताओ कि ये मैंने ये बनाया है, ये मैंने ये बनाया है। नहीं, खाना खुद बताए कि मैं क्या हूँ। ये एक घड़ा और ये दूसरा घड़ा। अब शायद आप लोगों को इसके नाम की ज़रूरत भी ना पड़े। और इसके साथ ही वक्त ब्रेक का है जनाब, ये गरे करके मैं इसको फ्राई करता हूँ और आपसे इजाज़त चाहता हूँ छोटे से ब्रेक की। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। परफेक्ट कलर आ चुका है। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे ये पकती जाएंगे, ये ऊपरी ऑयल की सतह पे आती जाएंगे, फ्लोटिंग फॉर्म में आ जाएंगे। और फ्लोटिंग जब हो जाए कोई भी कच्ची चीज़, कोई भी मीट की चीज़, तो आप ये समझ जाएं कि अब वो कच्ची नहीं रही, वो तैयार होकर ऊपरी सतह पे आ गई। अब आपने थोड़ा सा इसको और अपनी मर्ज़ी से कलर दे लेना है। और यहाँ अब इसकी साइड में चेंज करूँगा। क्रैम्प जो पड़े हैं इसके अंदर, वो इसका एक बहुत कीमती अमल है। अगर क्रैम्प आपने सही इसके नहीं लिए और इस पे आपने बहुत ज़्यादा मेहनत कर ली डो पे, यानी कि गूंदने के लिए बहुत ताकत लगा दी, तो फिर सारी मेहनत जो है वो ज़ाया हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे शुगर सिरप मेरा रखा हुआ है, याद रखिएगा। शुगर सिरप बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं होगा, यानी कि 2, 3, 4 तार का नहीं होगा कि बिल्कुल गाढ़ा सा शहद की तरह गाढ़ा हो जाए, वो नुकसानदेह है। और इतना भी पतला ना हो कि वो ऐसे लगे जैसे अगर मैं पत्ती डाल दूं तो वो चाय तैयार हो जाए। सिरप हो 1 से 1.5 तार का। अच्छा, एक मेरे ही असिस्टेंट हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा सवाल मुझसे किया कि सर ये बता दें ये तार क्या होता है, तार कैसे बनता है। बच्चे हैं, यंगस्टर हैं, सीखते हैं। तार कैसे चेक करते हैं? हल्का सा चम्मच आप ले लें इस तरीके से, और एक तरीका इसका ये है कि ये आपने बूंद जो इसकी ड्रॉप हो रही है ये देख लें कि अगर बूंदें तेज़ी से गिर रही हैं तो समझ लें कि अभी शीरा जो है वो तैयार नहीं है। जब ये बूंदें स्लो हो जाएं गिरना तो वो एक तार है। सेकंड तरीका, ज़रा सा हाथ में लगा के इस तरीके से करेंगे तो अगर कोई इसमें एक दूसरे से स्टकिंग नहीं हो रही तो समझ लें अभी शीरा कच्चा है और मज़ेदार नहीं है। लेकिन अगर ऐसे करके थोड़ा सा स्टक हुआ और फिर जब उठाएंगे तो ये 1 तार, 2 तार, 3 तार, 4 तार बड़े वाज़ेह आपको नज़र आ जाएंगे। सिंपल। अब यहाँ पे शुगर सिरप रवा दवा है, यहाँ इसकी बड़ी अच्छी कलरिंग लुक आती जा रही है। इस सिरप में थोड़ा सा इलायची का दाना मैं शामिल करूँगा ताकि शीरे में बहुत अच्छी सी खुशबू। तो 1/4 चाय की चमची से लेके आधी चाय की चमची या 3 से 4 छोटी इलायची हरी छिलके के साथ वो पीस लें और वो इसमें हमने शामिल कर देनी है। तो इससे ये जो सिरप होगा इसमें बड़ी अच्छी सी एक खुशबू आ जाएगी। और अब इसको थोड़ी देर पका लें। इसके 2 फ़ायदे होते हैं, एक तो ये पकने के साथ साथ चीनी का कच्चापन ख़त्म हो जाता है और सेकंड इसके अंदर तार बनना शुरू हो जाता है और सिरप का जायका मिठास से ख़त्म होके एक बड़ा मज़ेदार जायका में आ जाता है जो हमें बहुत अच्छा लगता है पाकिस्तानी देसी मिठाइयों में। अब आप देख सकते हैं जनाब कि आहिस्ता आहिस्ता अंदर के जो क्रैम्प हैं, जो वाइट से हैं, वो भी आपको नज़र आ रहे हैं। और ये इतनी शानदार परत में बना है, इतनी सॉफ्ट और खस्ता बनी है
कि ये फ्राई के दौरान ज़रा सी भी आपने अगर एहतियात नहीं की तो ये खुलना शुरू हो जाएंगी। ये है इसकी असल क्वालिटी। यहाँ पे अब आई होप कि मुझे नाम तो इसकी बताने की ज़रूरत नहीं है, आप तक नाम आ चुका है इसका। देखने वालों ने देख भी लिया और समझने वालों ने समझ भी लिया कि अरे बस चंद चीज़ें मिलाई, ऐसे घुमाया, ना आटा गूंदने में मेहनत करी, ना घंटों रखा, ना खमीर का अमल आने दिया, कुछ नहीं, बस इधर उधर गूंदा, पेड़े बनाए, फ्राई किया, सिरप रेडी, गया। अब आपकी मर्ज़ी है, आपकी कोई घर में तकरीब है, मंगनी, उपटन या कोई और ऐसी तकरीब जिसमें आपने मेहमानों को बांटनी है, तो ये बालूशाही तैयार है। या कोई नज़र न्याज है, उसके लिए बालूशाही तैयार है। या घर में कोई ऐसी तकरीब है जिसमें आपका मकसद है कि मिठाई को बांटा जाए, तो अगर इस किस्म की चीज़ हम घर में बना के अपने हाथ से अपनी फैमिली को भी दें और दोस्तों को भी दें, तो क्या बात है जनाब। मोहब्बत और प्यार ये है जिस पे हम खुद मेहनत करते हैं। अच्छा जनाब, यहाँ पे सिरप का बड़ा ख्याल रखिएगा। बस सिंपल तरीका ये है कि इसकी जो बूंदें हैं, ड्रॉपिंग पॉइंट वो देख लें। अगर बहुत तेज़ी से एकदम गिर रहा है तो समझ लें वो पानी है अभी चीनी में, लेकिन जैसी जैसी पानी ख़त्म होने लगेगा बूंदों की स्पीड कम होना शुरू हो जाएगी। और ये बालूशाही याद रखें बहुत स्लो आंच पे पकानी है ताकि अंदर तक क्रंची, क्रिस्पी और खस्ता बने। अगर आपने ज़रा सा भी चूल्हा गलती से तेज़ रखा या शॉर्टकट किया तो ये जल जाएगी, काली हो जाएगी और अंदर से कच्ची रहेगी, मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, बस अब शीरे का मुझे थोड़ा सा और यहाँ पे ये बिल्कुल मज़ेदार सी चीज़ें तैयार हो गई हैं। साइज़ आप देख सकते हैं, इसका खुलना शुरू हो गई है। अब थोड़ा सा मैं इसको निकालना शुरू करूँगा जनाब, लेकिन निकालने से पहले चूल्हे को फुल तेज़ कर दूँगा ताकि अंदर तक जो ऑयल है वो निकल जाए। यहाँ वक्त छोटे से ब्रेक का है, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे हमारी बालूशाही फ्राई होके आ चुकी हैं। अच्छा, एक रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको गरम गरम ऑयल में शीरे में शामिल ना करें कि डायरेक्ट कढ़ाई से निकालें और शीरे में, लेकिन अगर इमरजेंसी हो कि नहीं फ़ौरन के फ़ौरन बना के देनी है तो फिर रिक्वेस्ट मैं करूँगा कि थोड़े से पानी की मकदार को बढ़ा लीजिएगा। उससे फ़ायदा ये होगा कि फिर आप गरम गरम फ्राई करके बालूशाही वो भी आप शामिल कर सकते हैं शीरे में। लेकिन बालूशाही का असल जो मज़ा है वो है थोड़ा सा इसको ठंडा कर लें, थोड़ा सी शीरे को ठंडा कर लें। शीरा ठंडा होने के बाद थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा और फिर दोनों को इनकॉर्पोरेट करके थोड़ी देर के लिए रख दें, आधे एक घंटे के लिए, ताकि वो अच्छी तरीके से शीरे को पी ले। फिर निकाल के आप मेहमानों को सर्व करें। यहाँ पे जनाब मेरे पास मेरा मनपसंद एक मीठा, बड़ा कीमती मीठा है, कंडेंस्ड मिल्क शामिल करना है आधा कप। यहाँ पे 25 ग्राम बादाम, 25 ग्राम पिस्ते ये शामिल करेंगे, इसको मिक्स करेंगे, कैरेमल बनेगा। और यहाँ पे आधा पाव खोपरा पाउडर, जो पिसा हुआ खोपरा होता है, वो शामिल करके इसको मिक्स करना शुरू करेंगे और खूब अच्छी तरीके से इसको हमने मिक्स करना है। भाई यहाँ पे इसको मिक्स करने का बहुत कीमती है। और यहाँ पे लेंगे लगभग 3 से 4 टेबल स्पून पाउडर वाला दूध, फुल क्रीम, ये शामिल करेंगे। आधा पाव खोया,
और इसको ले आएंगे चूल्हे को स्लो करके और अब इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे ये जो सिरप बचा है हमारे पास, मीठा, ये परफेक्ट कॉफ़ी है क्योंकि कैंडेंस मिल्क बहुत मीठा होता है, याद रखिएगा। लेकिन अगर फिर भी आपको लगे कि ये थोड़ा सा फीका लगेगा या लग रहा है तो इसमें थोड़ा सा ये सिरप उठा के मैं बता दूं प्रैक्टिकल करके ताकि आपको आसानी हो जाए। इस तरीके से ये थोड़ा सा सिरप इसमें डाल दें तो उससे ये होगा कि ये और मज़ेदार बन जाएगा। और इसको खूब अच्छी तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। चूल्हे की लो स्लो रखेंगे, याद रखिएगा। थोड़ी सी मेहनत ज़रूर होती है इन कामों में, लेकिन रिज़ल्ट इतना शानदार जब हमें मिलता है तो फिर हम कहते हैं कि वाह मज़ा आ गया। ये देखें, ये स्मूथ होता जा रहा है और ख़त्म, ये काम ख़त्म जनाब। सबसे क्विक बनने वाली मीठा, अच्छा जनाब, ये आ गया। यहाँ पे सिरप थोड़ा सा बॉइलिंग पॉइंट से नीचे आ जाना चाहिए और ये हम शामिल करेंगे। थोड़ी देर इसको छोड़ेंगे, ये सिरप को पी लेंगी और पीने के बाद इसमें थोड़ी सी सख्ती आ जाएगी। लेकिन याद रखिएगा कि इसके क्रैम जो हैं वो बड़े अच्छे होने चाहिए। यहाँ पे ये थोड़ा सा गर्म है, मैं करके दिखा रहा हूँ आपको, लेकिन प्लीज़ आप इसको थोड़ा सा ठंडा कर लें ताकि आपका हाथ जो है वो ज़ख्मी ना हो जाए, जल ना जाए। इसको आपने बहुत एहतियात से गोल 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 राउंड बनाने। इसको टर्न करेंगे, हल्का सा ये करेंगे और यहाँ रखते जाएंगे और इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा बादाम और थोड़ा थोड़ा पिस्ता इस तरीके से रखते जाएंगे। ये एक आपके मज़ेदार पेड़े तैयार हो गए जनाब, और ये इतने कुछ जायकेदार होंगे कि आपका मेहमान जो हैं और खाने के बाद ये ज़रूर पूछेंगे कि इसमें ऐसा क्या था। और यहाँ पे वक्त ख़त्म हो चुका है, मेरे पास से इल्म जो देना था वो आप तक आ चुका है। आज का सफ़र बालूशाही वो निकाल के दिखा दूँ, और यहाँ पे वक्त मेरे हाथ से ख़त्म हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लीजिए जी, ये क्योंकि सिरप अभी गर्म है तो ज़रा ख्याल रखिएगा, ये जब ठंडा हो जाएगा तो ये बड़ी मज़ेदार सी सख्त वाली बालूशाही आपकी आती जाएंगी। और यहाँ पे वक्त हुआ है जनाब आपसे इजाज़त लेने का। अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और रहम फरमा ए रब। अल्लाह हाफिज़ होने के बाद।